हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताने वाले हैं। तो 4 से 5 मिनट के अंदर आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ से मिलने वाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए और भी अदर एग्जामों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वो मेरा है प्रत्यय। प्रत्यय किसको बोलते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आके, यही इंपॉर्टेंट है, अंत में आकर जुड़ेगा। यानी कि जैसे इक हुआ, इत हुआ, अक्कर हुआ, आस हुआ, आई हुआ, ये सारे के सारे क्या है? प्रत्यय है जो किसी शब्द के अंत में, जैसे समाज एक शब्द था इसके अंत में जुड़ा, सुगंध एक शब्द था इसके अंत में जुड़ा, भूलना एक शब्द है इसके अंत में जुड़ा। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको बोला जाता है प्रत्यय। यही ध्यान में रखना है आपको, अंत में आके जुड़ता है। इसको क्वेश्चन बना देगा और पूछ देगा इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसको प्रत्यय बोलते हैं। जैसे समाज में इक जुड़ा तो बन गया सामाजिक, सुगंध में इत जुड़ा सुगंधित, भूलना में अक्कर जुड़ा भुलक्कर, मीठा में आस जुड़ा मिठास, भला में आई जुड़ा भलाई। ये तो चलिए सिंपल है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है, बोलेगा कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा इक प्रत्यय है। सुगंधित में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ध्यान में रखना इत प्रत्यय है। देखिए हर्षी का है तो यहाँ पे हर्षी लिए है, हर्षी का है हर्षी लिए है। भुलक्कर में अक्कर प्रत्यय है, मिठास में आस प्रत्यय है, भलाई में आई प्रत्यय है। यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी फिलहाल पैटर्न यही है। इसी तरह से हम कुछ ऐसा प्रत्यय लिए हैं जिससे शब्द भी बना है। कौन कौन सा? जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दे बेलन में कौन सा प्रत्यय है, तो नौ प्रत्यय है। चंदन में कौन सा प्रत्यय है? नौ प्रत्यय है। मेला में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। झूला, भटका, इन सभी में आ प्रत्यय है। दयालु, श्रद्धालु, इन सभी में आलू प्रत्यय है। इसी तरह से चालू, डाकू में ऊ प्रत्यय है। ये ध्यान रखिए, इधर दुर्गु था तो यहाँ पे दुर्गु लिए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर्षु, क्योंकि ऑप्शन में हर्षु और दुर्गु दोनों रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे देख रहे दुर्गु है तो यहाँ दुर्गु लेंगे। अक प्रत्यय में देखिए, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? अक। गायक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। नायक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। इसी से तार्किक, तार्किक में देखिए हर्षी है तो तार्किक में हर्षी इक प्रत्यय है। वार्षिक में भी इक प्रत्यय है। इत प्रत्यय कहाँ पे है? पुष्पित, देखिए हर्षी है तो यहाँ पे हर्षी ही लिए है। कल्पित, ये तो ये ध्यान में रखिएगा, पुष्पित कल्पित। इत प्रत्यय यहाँ पे है, यहाँ पे इत प्रत्यय, यहाँ पे इक प्रत्यय, यहाँ पे इक प्रत्यय। आई में देखिए चतुराई, रा में आ है और दीर्घी है तो दीर्घी, तो चतुराई में आई प्रत्यय, पढ़ाई में आई प्रत्यय। तो ये क्वेश्चन में डालेगा और पूछेगा कौन सा प्रत्यय है उसमें, तो ध्यान में रखिएगा, आपको इधर से इधर याद रखना है। इसी तरह से कुछ और प्रत्यय है, जैसे त्यय से लगा हुआ प्रत्यय, तो बोलेगा पश्चात्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्यय प्रत्यय। अमात्य में भी त्यय प्रत्यय है। इसी तरह से क्षत्रिय में ईय प्रत्यय है, ईय इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है। त्रिय लिख देगा ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा क्षत्रिय में ईय प्रत्यय है, गोत्रीय में भी ईय प्रत्यय है। लड़कपन में पन प्रत्यय है, बचपन में भी पन प्रत्यय है। बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, मोटापा में भी पा प्रत्यय है। मानवता रहेगा तो ता प्रत्यय होगा, पा है तो पा प्रत्यय देना। जैसे बपौती में औती प्रत्यय, वेरी इंपॉर्टेंट, बपौती में औती, फिरौती, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिरौती में कौन सा प्रत्यय है? औती प्रत्यय है। तो आपको आई होप यहाँ तक में प्रत्यय समझ में आ गया होगा। आपको इधर से इधर याद रखना है। हमसे जनरली पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय है, शब्द तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अब इसी टाइप से आ जाता है अगला टॉपिक, वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग जो होता है जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाए, जो भी शब्द होगा वो जो शब्दांश होगा किसी शब्द के पहले आके, जैसे यहाँ पे उप जुड़ा, पहले कार में आके जुड़ गया ये, तो पहले आया तो पहले आएगा तो इसको बोलेंगे उपसर्ग है। तो देखिए उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो उप, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारा ऐसा है जो आपको बोलचाल में इस्तेमाल होता है, आपको देख के भी टिक लगा सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग वाला रहता है, वो हम यहाँ पे लिखे हैं। औती से देखिए अति, अति उपसर्ग से बना है, अतिशय, अतिचार, देखिए अति इसमें भी है, अति इसमें भी है, तो सिंपल था ये। इसी तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे उत, तो में हलंत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्कंठा, उद्घोष, देखिए यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे तो है,
तो यहाँ पे द में हलंत है, यहाँ पे तो में हलंत है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दुस, यहाँ पे देखिए दंत सौ है, यहाँ पे क्या है मूर्धंत सौ है, तो दुष्कर्म में रहता है पेटकट्टा सौ, लेकिन जब इसका बात करेगा उपसर्ग का तो इसमें ये वाला सौ आपको ऑप्शन में टिक लगाना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा, इसलिए कंफ्यूजिंग वाला हम यहाँ पे ज़्यादा लिए हैं। दुर्गुण में देखिए ये आधा र का उच्चारण होता है, तो यहाँ पे आधा र दिया है, तो ये सिंपल था, तो दुर्गुण में ये। निर्भय में वही निर आधा र, ये हलंत लगा हुआ होना चाहिए, ऑप्शन में बिना हलंत वाला भी मिलेगा, लेकिन आपको हलंत लगा हुआ मिलना चाहिए। निश्चल में देखिए तालब सौ है आधा, लेकिन यहाँ पे भी आधा सौ है, लेकिन यहाँ पे मूर्धन्य सौ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में। इसी तरह से है संग्राहक संस्कार, देखिए पढ़ते हैं संग्राहक संस्कार, लेकिन आता है इसमें कौन सा उपसर्ग, सम उपसर्ग आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, किसी तरह का अगर क्वेरी हो तो। धन्यवाद।